प्रिय गाइज, आप सभी को जय माता दी। तो प्रिय गाइज, सुबह के 6:50 हो चुके हैं। शुक्रवार का दिन है। तारीख है 10 जनवरी 2025। तो समय हो गया है प्रिय गाइज आपके साथ कुछ अजब गजब सेशन करने का, कुछ फनी करने का, कॉमेडी करने का। तो ताकि आप कुछ हंसते मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें सहपरिवार। मैं आशा भी करता हूँ, प्रभु से प्रार्थना भी करता हूँ कि आप अपने अपने घरों में, अपने स्थान पर कुशल पूर्वक होंगे, सहपरिवार अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे और इस मेरे फनी शो को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो शुरुआत करते हैं गाइज 9 जनवरी के हिंदी पहेली से। 9 जनवरी की जो हिंदी पहेली मैंने आपसे शेयर की थी, उसका एक बार फिर से बोलकर आंसर बता देता हूँ। तो हिंदी पहेली है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो पुरुषों में तो बढ़ती है लेकिन महिलाओं में नहीं बढ़ती है। ये मेरी कल की पहेली थी प्रिय गाइज। तो इसका आंसर मैं अब आपको दे देता हूँ। इसका आंसर है दाढ़ी मूछ। ये जो आप देख भी रहे हैं, ये पहेली है, इसका आंसर है दाढ़ी मूछ, जो भी मेरी पढ़ी हुई भी है। तो यही कल की पहेली थी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो पुरुषों में तो बढ़ती है लेकिन महिलाओं में नहीं बढ़ती है, वो है दाढ़ी मूछें। तो इस पहेली का आंसर यही है। और अब आ जाते हैं, एक डायलॉग बोला था हिंदी फिल्म का जिसका आपको नाम बताना था। तो वो डायलॉग था, फिर से बोलता हूँ, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। ये 50 वर्ष पहले एक फिल्म आई थी, 1975 में रिलीज हुई थी, जिसने पूरे भारत में तहलका मचा दिया था। फिल्म का नाम शोले। धर्मेंद्र बोलते हैं गब्बर के दरबार में बसंती से, बसंती हेमा मालिनी। विलन जो था अमजद खान। गब्बर दरबार लगा हुआ था पहाड़ी पर, जो उनका मनोरंजन का दरबार होता है अक्सर विलेन का, पहाड़ियों पर होता था पहले फिल्मों में। काली पहाड़ी, ये पहाड़ी, वो पहाड़ी का, पहाड़ी के पीछे, पहाड़ी के ऊपर, पहाड़ियों पर ही विलेन जो होते थे घोड़ों से आते जाते थे, वहीं अपना दरबार लगाते थे, वहीं मौज मस्ती करते थे, वहीं हीरोइन को नचाते थे आनंद प्राप्ति के लिए। तो धर्मेंद्र के हाथ बांध दिए जाते हैं 2 खम्भों के साथ, एक इधर एक उधर। धर्मेंद्र बंधे हुए हैं और बसंती हेमा मालिनी नृत्य कर रही हैं। गब्बर, अमजद खान और उनके कालिया, सांवा, ये सब साथियों के सामने। तो धर्मेंद्र बोलते हैं, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। तो ये शोले फिल्म का डायलॉग है। शोले फिल्म के जो भी डायलॉग थे माइक पर चलते थे, लाउड स्पीकरों पर। उस ज़माने में 1975, 80, 90, 2000 तक स्टोरी चलती थी माइक, लाउड स्पीकरों पर। और जो भी प्रोग्राम होते थे मनोरंजन के, जो या शादी ब्याह के फंक्शन वगैरह, जो भी किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन, किसी का कोई जगराता, जो भी जैसे कार्यक्रम गांव देहात में होते थे, उनमें शोले फिल्म की स्टोरी के डायलॉग, शोले फिल्म की स्टोरी चलती थी 20-25 वर्ष तक। 1975 से लगभग 2000 तक शोले फिल्म का तहलका रहा हिंदुस्तान में। उसके बाद आई DDLJ, फिर 20-25 वर्ष DDLJ, हम आपके हैं कौन, ऐसी फिल्मों ने मोड़ ले लिया। रोमांटिक फिल्मों ने, फैमिली फिल्मों ने, पहले एक्शन और मारधार वाली फिल्में ही पसंद की जाती थी 1980-90 के दशक में, जब सिंगल स्क्रीन थिएटर होते थे। अब मल्टी स्क्रीन होते हैं, PVR हैं,
पहले एक एक सिनेमा सिंगल स्क्रीन होते थे शहरों में, किसी में 2 सिनेमा, किसी में 5 सिनेमा। जैसे बुलंदशहर में 2000 से पहले 2000 तक या उसके बाद तक भी 5 सिनेमा घर थे बुलंदशहर में। उदय, अंबर, आकाश, ऐसे कुछ नाम। तो जो बुलंदशहर से बिलोंग करते हैं वो जानते हैं। ऐसे सभी शहरों में सिंगल स्क्रीन सिनेमा होते थे जिन पर फिल्में आती थी। 25 वीक चलने पर सिल्वर जुबली, 50 वीक क्वार्टर जुबली, 100 वीक गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली। सप्ताह जितने ज़्यादा टिक जाती थी फिल्म, उसके हिसाब से उनको फिर अवार्ड मिलते थे कि 25-25 सप्ताह, 50 सप्ताह, 100 सप्ताह फिल्में चलती थी। सप्ताहों का हिसाब रखा जाता था पुरानी फिल्मों में चलने के लिए कि कौन सी फिल्म किस सिनेमा पर किस शहर में कितने दिन कितने सप्ताह तक टिकी है। तो शोले फिल्म से आपके साथ ये एक हिंदी फिल्मों की चर्चा हो गई। हिंदी मुहावरा था कल का, अपने पैरों पर खड़ा होना। हिंदी मुहावरा 9 जनवरी का अपने पैरों पर खड़े होना, यानी स्वावलंबी होना, आत्मनिर्भर बनना। अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब स्वावलंबी होना, आत्मनिर्भर बनना, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करना, अपने आप पर ही निर्भर रहना, अपने कार्य खुद करना, अपने कार्य जो भी जॉब व्यवसाय वगैरह अपने लेवल से खुद करना। तो ये है अपने पैरों पर खड़ा होना। तो अब आज की शुरुआत करते हैं प्रिय गाइज। हिंदी पहेली से 10 जनवरी की नई ताज़ी पहेली आपके लिए पेश करता हूँ। 3 अक्षर में लिखूँ अपना नाम, उल्टा सीधा सभी एक समान, बूझो तो जाने। 3 अक्षर में लिखूँ अपना नाम, उल्टा सीधा सभी एक समान, बूझो तो जाने। तो इसका आंसर आपको देना है फेसबुक योगेश राजपूत पर कमेंट्स में और यूट्यूब योगेश राजपूत कमेंट्स में। आपके आंसर की प्रतीक्षा रहेगी प्रिय गाइज। अब आपके लिए पेश कर देता हूँ एक चुटकुला। आशा करता हूँ ये भी आपको पसंद आएगा, क्योंकि कुछ बच्चे अब बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका ये 1 महीना बहुत ज़्यादा पढ़ाई का समय है। अभी उनको सिर्फ पढ़ाई 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 करनी है। मोबाइल, स्मार्ट मोबाइल, ये वो इधर उधर की बातें बिल्कुल त्याग कर सिर्फ पढ़ाई 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 करनी है। तो चुटकुले में भी मैंने इसीलिए टीचर और विद्यार्थी का चुटकुला लिया है। टीचर अपने विद्यार्थियों से एक प्रश्न पूछ रहा है उत्तर देने के लिए। टीचर ने बोला, एक टोकरी में 10 आम हैं, उनमें से 2 आम सड़ गए हैं, बताओ कितने आम बचे। टीचर ने विद्यार्थियों से क्लासरूम में पूछा, एक टोकरी में 10 आम हैं, उनमें से 2 आम सड़ गए हैं, बताओ कितने आम बचे। तो उनमें से एक विद्यार्थी का नाम संजू है। संजू ने हाथ उठाकर आंसर दिया, सर 10 आम। टीचर, वो कैसे? संजू आंसर देता है, सड़ने के बाद भी तो आम आम ही रहेंगे, केले तो नहीं बन जाएंगे। तो जब संजू ने आंसर दिया तो आज संजू उस आंसर अपने ह्यूमन सेंसर के हिसाब से आज वकील हैं। तो ये एक चुटकुला है कि टीचर और विद्यार्थियों के बीच में किस तरह से मज़ेदार प्रश्नावली उत्तरावली होती है ये। तो अब आज का है एक हिंदी फिल्म का डायलॉग आपके लिए। आप बताएं इस हिंदी फिल्म का नाम। हिंदी फिल्म का डायलॉग है इस प्रकार से, कभी ज़मीन से बात की है ठाकुर, कभी ज़मीन से बात की है ठाकुर, ये ज़मीन हमारी माँ है। ये एक हिंदी फिल्म का डायलॉग है। आपको इसका हिंदी फिल्म का नाम बताना है। और मुहावरा बोल देता हूँ, हिंदी मुहावरा, उसका आपको अर्थ बताना है। आंसर
ये सभी देने हैं कमेंट्स में, फेसबुक और यूट्यूब योगेश राजपूत पर। तो मुहावरा है, अकल के पीछे लट्टू लेकर घूमना, अकल के पीछे लट्टू लेकर घूमना, इसका मतलब बताना है आपको। ओके गाइस, तो आपके सभी आंसर्स की प्रतीक्षा रहेगी। अपना भी ध्यान रखें, अपनों का भी ध्यान रखें। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, फिट रहें, हंसते खेलते रहें। बाय बाय गाइस, मिलता हूँ अगली वीडियो में। आज दिन भर आपके साथ अलग अलग लोकेशंस पर भी बातें होंगी, मुलाकातें होंगी। बाय बाय बाय।